हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करें। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हल करने के लिए हम लोग पूरे फंक्शन के इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। माना i इक्वल टू पूरा इंटीग्रल हम लोग का यह है, इंटीग्रल है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको i मान लिए है। अब हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे। x इक्वल टू टेन थीटा, जब x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू हो जाएगी टेन इनवर्स x रखने पर। अब जब x बराबर टेन थीटा रखे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा ये हम लोग को मिल जाएगी डी बाई डी थीटा टेन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा, टेन का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग को डी एक्स मिल जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम लोग का इंटीग्रल इस तरह से हो जाएगी आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पर हम लोग 2x जगह 2 टेन थीटा रखे हैं प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह टेन थीटा। तो यहाँ पर देखें डी एक्स के जगह पर ये पूरा आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2 टेन थीटा को ज्यों का त्यों लिखेंगे 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ज्यों का त्यों लिखे हैं। साइन इनवर्स यहाँ पर 2 टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को अभी कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों है। अब ये हो जाएगी साइन इनवर्स इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई कास थीटा। यहाँ पर ये 1 अपान कास स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रही है, डिवीज़न को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगी, ये हो जाएगी कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को कास थीटा इंटू कास थीटा 2 बार लिख सकते हैं अपान 1। ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ये कास थीटा कैंसिल, हम लोग को मिल जाएगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 2 साइन थीटा कास थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, इसको कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रल यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसके इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए होता है इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन थीटा है
फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी थीटा बाई डी थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन है सेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन डी एक्स। टू हम लोग को मिल जाएगी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगी टेन थीटा माइनस यहाँ पर डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगी और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा डी थीटा। हम लोग को आई मिली है, आई इक्वल टू यहाँ फिर से लिख लेते हैं 2 इंटू ये है टेन थीटा, आई इक्वल टू थीटा इंटू टेन थीटा, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा डी थीटा, ये हम लोग को मिली है। अब ये 2 इंटू अभी इसको ज्यों कहते हैं थीटा इंटू टेन थीटा और लाक का इंटीग्रेशन होता है लाक सेक थीटा। अब ये 2 इंटू ये इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू थीटा माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं लाक सेक को लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी किए हैं रूट भी डाले हैं, या ये हो जाएगी 2 टेन थीटा इंटू थीटा माइनस लाग इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब पहले हम लोग टेन थीटा इक्वल टू एक्स माने थे, इसी मान को वापस रखते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस लाग अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स रखे हैं तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दो ठो हम लोग को वेक्टर दिए हैं, ये इसके विकर्ण है। फाइंड एरिया पैराग्रामभुज डायगोनल्स ऑफ डायगोनल का वेक्टर दिया है, हम लोग को एरिया निकालना है। तो ये हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है, इसका डायगोनल्स दिया है, हम लोग को दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। एक वेक्टर को D1 मान लेते हैं, सेकंड वेक्टर को D2, किसी को भी D1 किसी को भी D2 मानिए। वेक्टर D1 इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और एक दूसरा वेक्टर को D2 मान लेते हैं इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब सबसे पहले हम लोग को D1 क्रॉस D2 निकालते हैं। D1 क्रॉस D2 इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में रहेगी i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर से लेंगे एलिमेंट, ये 3 1 माइनस 2। अब थर्ड रो के लिए सेकंड वेक्टर से एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 और यहाँ पर 4 है। तो हम लोग को मिल जाएगी i कैप इंटू 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 माइनस j कैप। अब इसको लेते हैं 3 2 जा 12 माइनस यहाँ 1 2 जा 2, यह माइनस है, माइनस का माइनस प्लस 2
प्लस के कैप, अब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9 और ये 1 इंटू 1 1 -1, तो हम लोग को मिल गई 4 - 6 -2 आई कैप माइनस ये 14 जे कैप, ये -10 के कैप। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू मोड ऑफ D1 क्रॉस D2। 1/2 इसका मोड निकालने के लिए हम लोग D1 क्रॉस D2 ये है, इसका मोड -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 1/2 -2 का स्क्वायर 4, फिर 14 के स्क्वायर 196 प्लस 10 के स्क्वायर 100। ये 1/2 इसको सबको ऐड करते हैं, 4 + 196 200, इसको करेंगे तो ये 300। ये 300 क्या है, ये 3 इंटू 100 है, 10 इंटू 10 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10√3। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी तो हम लोग को मिल जाएगी 5√3। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1 + x² - 1/x² = 1/2 tan इनवर्स x। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है tan इनवर्स 1 + x² होल रूट -1/x²। यहाँ पर हम लोग x = tan थीटा रखेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी tan इनवर्स √1 + x² है, x की जगह tan थीटा रखे हैं -1 यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बुक में मिसप्रिंट है, tan थीटा। tan इनवर्स 1 + 10² को लिख सकते हैं sec² थीटा -1/tan थीटा। tan इनवर्स यहाँ पर sec² थीटा का रूट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा -1/tan थीटा। यहाँ पर sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा। tan इनवर्स यहाँ पर cos थीटा एलसीएम लेंगे, ये cos थीटा, ये हो जाएगी 1 - cos θ/sin θ/cos थीटा। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से cos थीटा कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा। अब हम लोग को यह फार्मूला मालूम है 1 - cos 2a = होता है 2 sin² a। यहाँ पर a की जगह x है, तो ये 1 - a की जगह x है, 2 × x/2 = 2 sin² x/2 है। ये 2 कैंसिल, हम लोग को 1 - cos x = 2 sin² x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 sin² x/2 है, इसको 2 sin x/2 ×
साइन एक्स बाई टू इस तरह से लिख सकते हैं, अपान यहाँ पर ये हम लोग का एक इस फार्मूला का यूज करेंगे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कास a। यहाँ पर हम लोग a के जगह x बाई टू रखेंगे तो ये कैंसिल होकर x हो जाती है, ये 2 साइन x बाई टू कास x बाई टू। तो उसी फार्मूले से ये हो जाएगी 2 साइन x बाई टू कास x बाई टू। यहाँ पर 2 कैंसिल, साइन भी कैंसिल, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू अपान कास एक्स बाई टू को लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू। टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग को मिल जाएगी एक्स बाई टू, या इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। 1/2 एक्स हम लोग क्या है, एक्स बराबर टेन थीटा रखे थे, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, यही राइट हैंड साइड है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। हो गया प्रूफ।